मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कल के एपिसोड में सुग्रीव भगवान की परीक्षा लेता है। भगवान परीक्षा में सफल होते हैं तो भगवान के अमित बल को देख करके उसे बड़ी प्रसन्नता होती है और ये विश्वास हो जाता है कि ये बाली का वध अवश्य कर देंगे। बाली वधव इन भय परतीति। किंतु इतना होने के बाद तो सुग्रीव को कहना चाहिए था कि प्रभु अब मैं निश्चिंत हो गया, आपकी बड़ी कृपा है मुझ पर, और धन्यवाद देना चाहिए था। किंतु अंदर से तो सुग्रीव प्रसन्न है, स्पष्ट अब भी नहीं कह रहा है। प्रभु ने स्वयं पूछ लिया कि सुग्रीव अब तो तुम निश्चिंत हो। सुग्रीव कह रहा है कि प्रभु किससे निश्चिंत होने की बात आप कह रहे हैं। प्रभु बोले कि अपने शत्रु बाली से। सुग्रीव कह रहा है कि प्रभु क्या कह रहे हो कि शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। प्रभु ने कहा सुग्रीव सीधी बात बताओ, बाली तुम्हारा शत्रु है या नहीं। सुग्रीव बोला प्रभु कि बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। प्रभु बाली तो हमारा परम हित ऐसी है जिसकी कृपा से प्रभु आप हमें मिल गए। अब सुग्रीव ये सोच रहा है कि राम ने तो बाली को मारने की प्रतिज्ञा कर ही ली है और ये अपने वचन के भी पक्के हैं। तो यदि हम बाली को अपना शत्रु ना बतावें तो भी ये बाली को मार देंगे, इसलिए हमारा दोष भी नहीं कोई देगा। किंतु सुग्रीव चाहे जितनी चाल चले, प्रभु के आगे उसकी एक नहीं चलने वाली है। क्यों? नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, कौन राम सन जान जथार्थ। राम जैसा नीतिज्ञ कौन हो सकता है। सुग्रीव कहता है कि अब प्रभु ऐसा कीजिए कि अब प्रभु कृपा करऊ यही भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। ये सुनकर लक्ष्मण जी बोले कि सुग्रीव कह रहे हैं कि हम सब कुछ छोड़कर भजन करूं, तो ये बताओ कि सुग्रीव के पास है क्या जो ये छोड़ना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि बाली ने सब कुछ छुड़ा लिया है। प्रभु कह रहे हैं कि सुग्रीव बात तो सही कह रहे हैं, किंतु लक्ष्मण ने कहा प्रभु ये कौन कह रहा है। यहाँ पर लिखा है कि सुन विराग संयुत कपिबानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। कि भगवान राम जब कपि सुग्रीव की बात सुनी तो लक्ष्मण ने कहा कि यह बात बंदर कह रहा है, और बंदर का काम इस शाखा से उस शाखा पर बदलते देर नहीं लगती। बंदर कौन है? ये मन ही बंदर है। श्री कबीरदास जी से कुछ लोगों ने कहा कि महाराज सत्संग हो जाना चाहिए, तो कबीर ने कहा कि एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, दूध दूध तो सब पी ले वै, और घी बनारस जाए। कल हो गया सत्संग। सुनने वालों ने कहा प्रभु हम तो समझे ही नहीं कि आपने क्या कह दिया। तो हमारी तो कुछ समझ ही में नहीं आया, समझाओ तो समझें।
तो कबीरदास जी ने उनसे कहा कि ये बंदर जो है ये मन है, और मन इंद्रियों रूपी गौ को दोहन कर रहा है, और ये मन इंद्रियों की शक्ति तो पी गया, अब बुढ़ापा आया, बिना दूध का घी, यानी बुढ़ापे में मनुष्य बनारस जाना चाहता है कि वहाँ मोक्ष मिल जाता है। लक्ष्मण ने कहा कि इस बंदर को अब कोई भय नहीं रह गया, क्योंकि इसे मदारी मिल गया। नरमर कटैव सवहि नचावत, राम खगेश वेद जस गावत। किंतु संसार के मदारी बंदर को द्वार द्वार नचाते हैं, और राम जी केवल अपने द्वार पर ही नचाते हैं। प्रभु ने कहा, सुग्रीव जो अभी की समस्या है उसके विषय में सोचो, आगे की बात बाद में देखेंगे। जाओ तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो। सुग्रीव ने सोचा कि हमें तो केवल ललकारना ही है, काम तो सब प्रभु राम ही करेंगे। जैसे ही सुग्रीव ने बाली को ललकारा, तो बाली ने जैसे ही सुग्रीव की ललकार को सुना, तो वो क्रोध में भर करके दौड़ा। तो सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समझावा। बाली क्रोधित होकर के दौड़ा, वैसे ही तारा ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा, कहाँ जा रहे हो? बाली ने कहा, सुन नहीं रही हो, सुग्रीव ललकार रहा है, मैं चुप कैसे बैठ सकता हूँ? तारा ने कहा, सुन रही हूँ, वो मेरे लिए तिनके के समान है। बाली ने कहा। तो तारा ने कहा, प्राणनाथ, सुग्रीव आपके लिए तिनके के समान है, किंतु वो जिनसे मिल गया है, जो राम हैं, वो तणते कुलिस कुलिस तण करही, कि वो तिनके से वज्र बना देते हैं और वज्र को तिनका बना देते हैं। बाली ने कहा, तब तो मैं अवश्य जाऊंगा। तारा ने कहा, क्यों? देखो तारा, पहली बात तो सुग्रीव हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, और यदि उसके साथ राम उसकी सहायता करते भी हैं और मैं मारा जाता हूँ तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। कहे वाली सुनो भीर प्रिय समदर सी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी हैं तौ पुनि हो सनाथ। तारा कह रही है कि मेरे नाथ, अब तक तुम अनाथ थे, जो सनाथ हो जाओगे, अब तो किष्किंधा के नाथ हो। अब यहाँ पर भक्तों ने कहा है कि अनाथ भी दो प्रकार के होते हैं। एक वे जिनका कोई पालनहार नहीं होता, और दूसरे वे जो किसी को नाथ मानते ही नहीं, न रघुनाथ को माने, न द्वारिका नाथ को माने, न पंडरनाथ को माने, न जगन्नाथ को माने। उनका कोई नाथ नहीं, अतः वे अनाथ ही होते हैं। बाली को भी अभी तक कोई हरा नहीं पाया था, इसलिए उसका कोई नाथ नहीं था। वो कहता है कि यदि प्रभु हमें मार देंगे तो वो हमारे नाथ हो जाएंगे और मैं सनाथ हो जाऊंगा। तीन लोगों में किसी की सीख का असर नहीं पड़ता। नंबर 1 कुतर्की, नंबर 2 अज्ञानी, नंबर 3 अभिमानी। तो अस कही चला महाभिमानी, तण समान सुग्रीव जानी। भीरे उहौ बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गरजा। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। दोनों भिड़ गए। बाली ने एक मुठिके का प्रहार सुग्रीव पर किया। वो प्रहार इतना भयंकर था कि सुग्रीव विकल हो गया, और विकल होकर के वो भाग पड़ा। वो मुठिका वज्र के समान उसे लगा। तो सुग्रीव भागने की कला में सुग्रीव भागे तो, किंतु भागे नहीं है। क्यों? सुग्रीव चोट खा करके भगवान की ओर,
विभीषण भी भाई से चोट खाकर भगवान की ओर भागा। चोट तो अपनों से ही मिलती है, किंतु कितने लोग ऐसे हैं जो चोट खाकर भगवान की ओर भागते हैं। सुग्रीव जी आए और आते कहना देने लगे, प्रभु आपने बाली को मारा क्यों नहीं? भगवान ने कहा कि बाली तुम्हारा परम हितैषी था, इसलिए नहीं मारा। सुग्रीव चला गया और बोला कि जो मैं कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तब प्रभु राम ने कहा, सुग्रीव बाली को हम इसलिए नहीं मार सके क्योंकि एक रूप तुम भ्राता दो, तहि भ्रमते नहीं मारे उसो। श्री राम जी ने कहा कि तुम दोनों भाई एक रूप के थे, इसलिए हम भ्रम में पड़ गए, उसको नहीं मार पाए। सियावर रामचंद्र की जय।